इंडिया में अभी भी लोग समझे नहीं हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। और ये क्या अलग है या जो हम कन्वेंशनल बिजनेस, मतलब हम जो सोचते हैं कि कन्वेंशनल बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन अलग होते हैं, हम अलग होते हैं, आज इसी की हम चर्चा करेंगे। नेटवर्क इंडस्ट्री इतनी तेजी से साइंटिफिक वे में क्यों बढ़ रही है, क्यों आज इंटेलेक्चुअल क्लास इसको समझने लगा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। इस इंडस्ट्री में जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको शेयर करना चाहूंगा कि पहले समय में आप देखेंगे, मैंने एक बुक में पढ़ी है 1940 या 1950 तक हमारे पास ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं थे। पहले के समय में जो राजा बन गया उसी के घराने के लोग राजा बनते आते थे, जो अमीर उद्योगपति हो गया उसी के घर के लोग अमीर होते आते होते, मतलब वही लोग आगे बढ़ते थे। और एक कॉमन मैन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम में लगा रहता था, उसको कभी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे रिवोल्यूशन कहते हैं ना कि परफेक्ट फाइनल टाइम तो कभी भी नहीं आया। हमको जैसा पढ़ाया गया है कि आज भी अगर आप सोच लें कि बेस्ट जो है हो गया है, तो कहते हैं कि बेस्ट इज ऑलरेडी इन्वेंटेड आज के समय में, बट बेस्ट ऑफ द बेस्ट विल बी ऑलवेज अवेटेड। तो आज जो भी देख रहे हैं ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट का हिस्सा है। अभी एजुकेशन की बात करें तो पहले हम देखेंगे कि शिक्षा, ऐसे ही शिक्षा था, हम जब शिक्षित हुए तो शिक्षा से हम आगे तो बढ़ते आए, लेकिन हमने अपने खानदानी जो हमारे पेशे थे उसको हम चेंज नहीं कर पाए, या बहुत कम लोग चेंज कर पाए। और जैसे जैसे शिक्षा का महत्व बढ़ते गया, तो शिक्षा, आप मैकाले शिक्षा नीति वगैरह जब पढ़ते हैं, जब औद्योगिकरण हुआ 18वीं शताब्दी और उसमें, तब एक अलग प्रकार की शिक्षा नीति आई। तो शिक्षा नीति में हमें क्या बताया जाने लगा कि शिक्षा हमें ज्ञान देती है। उस ज्ञान से ज्यादा करके शिक्षा में उतना ही पढ़ाया जाता था जो उनके ज्ञान के काबिल हो जाए। और उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से चीजों को बनाया गया और एक प्रकार का विचार सारे समाज में डाला गया कि हम उन चीजों को, हमें स्कूल से, हमें यूनिवर्सिटी से ज्ञान तो मिलता है, लेकिन जीवन के जो अलग अलग रास्ते हैं, ऐसे कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहां से हम वहां पे जा सकें। आज भी एक रिसर्च कहता है कि 90 से 95% लोग, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल सिर्फ इसी मेजर माइंडसेट के साथ भेजते हैं कि बेटा स्कूल जाओ, अच्छे मार्क लाओ और हाईली क्वालिफाइड होके लास्ट में क्या करो, लास्ट में कहीं जॉब करो। कोई बात बुराई नहीं है, जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, मगर ये एक कॉन्सेप्ट था। ये बहुत हजारों साल, 2000 साल पहले लोग इसके लिए इतने पागल नहीं थे। लेकिन अब क्या हो गया कि जॉब में भी इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटी रही नहीं, और धीरे 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 यहाँ पर भी कंपटीशन बढ़ने लगा। तो अब कॉमन मैन करे क्या, बिजनेस को लेकर डर रहा है, बिजनेस को लेकर उसको खौफ है। तो इसी प्रकार का रिवॉल्यूशन जब चलते रहा, कुछ लोगों ने, जैसे जैसे रिवॉल्यूशन होता रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रही, नए नए मॉड्यूल आते रहे। एक मॉड्यूल ऐसा भी आया जिसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में जो है, ये इसके बारे में हम सोचना देखेंगे। ये बेसिकली 1940s में अमेरिका में कुछ इनोवेटिव लोगों ने इसकी शुरुआत करी। 1940 से ये पूरी दुनिया, क्योंकि दुनिया के कुछ देश जो ज्यादा विकसित हुए और जो ऑलरेडी सुपर पावर कहलाए, उनके यहाँ ऑफकोर्स नई नई खोजें हुई और नए नई चीजें, उन्होंने नए नए इनोवेशंस हुए, इनोवेशंस हुए, और धीरे धीरे इनोवेशन की वजह से नए नए आइडियाज को वो इजाद करते गए और इसलिए वो आगे बढ़ते गए। 1940 में अमेरिका में हमने देखा, और 1950 के पास, 1990 के लगभग भारत में भी ये जो है आया। लेकिन हमारे भारत में, जैसा कि लोग इसको समझ नहीं पाए, इंडिया में आने से पहले, कहते हैं ना, सही चीज आने से पहले गलत चीजें आ गई, और इसलिए जो लोग इसको जानते भी थे उनको भी आज तक इसको लेकर गलत ही धारणा है। तो इसी को हम आगे देखते हैं कि 1990s में ये भारत में आया,
और इसके बाद में दुनिया का थोड़ा हिस्सा हम देखते हैं कि इस दरमियान क्या हुआ। पूरी 2018 में 170 देशों में ये फैल चुका है और 170 देशों में 2018 का यह है, यानी अब दुनिया जो चीजें मैं कह रहा हूं दुनिया जो है इसको समझने लगी है और इसीलिए ये 170 देशों में वेंचर कर चुका है और अब इसका जो स्पीड है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देखेंगे 2018 में ही इसका ग्लोबल टर्नओवर, अभी ये प्रिमिटिव स्टेज में है, यानी बच्चे की स्टेज में है, ये प्रिमिटिव स्टेज में है। सारे लोगों को म्यूट कर दीजिए, किसी का मोबाइल म्यूट नहीं हुआ है। विमल झा, इसको म्यूट, और कौन है? राकेश जी आप अपना मोबाइल म्यूट करिए। अच्छा म्यूट ही है उनका भी। और नहीं, आप सारे पार्टिसिपेंट को म्यूट कीजिए आपने यहाँ से। 1 मिनट, पार्टिसिपेंट की लिस्ट आपके स्क्रीन पे खोलिए। 1 मिनट, किसी की वॉइस आ रही है इसमें, किसी का टीवी वगैरह चालू रहेगा। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। म्यूट ऑल। ओके ओके, मैं भी तो म्यूट नहीं हो गया। आई एम ऑडिबल ना? फाइन, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। हेलो, हाँ। सो इसका ग्लोबल टर्नओवर, ग्लोबल टर्नओवर आप देखेंगे इट इज इन स्टिल इट इज इन अ वेरी प्रिमिटिव स्टेज और ग्लोबल इसका टर्नओवर 192 बिलियन ऑलरेडी इसका हो चुका है। अगेन स्लाइड अटक रही है। और धीरे धीरे अब इसको जो है स्कूल कॉलेजों में भी पढ़ाया जाने लगा। अब हम देखते हैं कि नॉर्मली हमारा एक जो माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट क्या है कि बिजनेसमैन यानी वो अलग आदमी होता है, हमारा कॉमन मैन है। वी कैनॉट डू द बिजनेस। भाई बिजनेस करने के लिए फंडामेंटल किन चीजों की जरूरत होती है? कन्वेंशनल बिजनेस में आपने देखा है तो ये कन्वेंशनल बिजनेस में आप देखिए मिनिमम 10 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहला, ऑफिस होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टॉक्स होना चाहिए, यानी आप लोगों, आपके पास पैसे लगाने वाले लोग होने चाहिए, आपका जो मटेरियल है, लेट इट बी एनीथिंग। बिजनेस के कई रूप होते हैं, कहीं पे सर्विसेज होते हैं, कहीं पे अलग अलग मॉड्यूल होते हैं और हर एक के लिए क्लाइंट चाहिए, रिलायबल वेंडर्स चाहिए, सप्लायर्स चाहिए। और इसके अलावा बिजनेस को रन करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। जैसे फिक्स कैपिटल, फिक्स कॉस्ट होता है और वेरिएबल कॉस्ट होता है। कोई भी बिजनेस रन करते हो ये आपको लगा ही रहेगा। इसके अलावा आपके पास मैन पावर, क्वालिटी मैन पावर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमेशा आपको खतरा बना रहता है। फंड्स फॉर कंटीजेंसी 7 नंबर, मतलब जब भी आप बिजनेस ऑपरेट करते हो, एक कन्वेंशनल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं ताकि आप नेटवर्क और कन्वेंशनल को समझ सकें कि ये भी बिजनेस कितना बड़ा है। इसको लोग हल्के में लेते हैं, बहुत लाइट लेते हैं, वो कहीं न कहीं समझ का फेर है। तो आप कन्वेंशनल यानी जो बिजनेस हम समाज में लोग कर रहे हैं, जिसको हम आज जो है दशकों से देखते आ रहे हैं, तो उनको फंड फॉर कंटीजेंसीज भी लगते हैं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया कहीं कहीं पे, या टोटल पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, टैक्सेशन में फर्क हो गया, ये सारी चीजें। उसके अलावा सबसे बड़ा जो आज की डेट में मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग बजट, ये यहाँ पर बड़े बड़े लोग कोलैप्स हो जाते हैं। आपका मटेरियल, आपका चीज कितना भी बढ़िया हो, अगर आपकी मार्केटिंग और ये नहीं है तो लोग बोलते हैं ना कि मार्केटिंग की क्वालिटी को बढ़ाकर चीजें बेच देते हैं। तो इसलिए अच्छे लोग यहाँ पर कंपटीशन में उतर नहीं पाते हैं। टैक्सेशन एक बहुत बड़ी समस्या रहती ही है। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो आपके टीम को हमेशा अपग्रेड करते रहना होगा। जैसा कि हम लोग भी हैं, जॉब करते हैं, लेकिन कंपनियां हम लोग को ट्रेनिंग देती हैं। क्यों ट्रेनिंग देती हैं? कि हम अच्छा परफॉर्मेंस करें ताकि कंपनी का नाम हो, कंपनी का टर्नओवर हो। तो ये चीजें होती हैं। लेकिन आपने देखा इन 10 चीज होने के बावजूद एक चीज बहुत कॉमन है। वो क्या है? अगर आप
का ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे दुकान हो, चाहे सुपरमार्केट हो, चाहे थिएटर हो, अगर वो सेल जनरेट नहीं कर पाया तो ये सारी चीजें, आपका सारा तामझाम, सारा स्ट्रक्चर फेल है, सक्सेस नहीं हो सकता। अब ये सारे चीजों के, यानी सेल, यानी जैसे हॉस्पिटल हुआ, वहां उनको पेशेंट चाहिए, बच्चे चाहिए स्कूलों के लिए, थिएटर के लिए दर्शक चाहिए, और अगर कोई मॉल है या कोई दुकान है तो वहां अल्टीमेटली उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं, मगर ताकत तो एक ही काम करती है, वो सेल। और कोई भी बिजनेस हो दुनिया में, कोई भी बिजनेस हो, सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं, प्लॉट लेते हैं, बिल्डिंगें खड़ी करते हैं, सारे सिस्टम देते हैं, बहुत एडवर्टाइजिंग देते हैं, तो सारा चीज करते हैं, लेकिन वो बिल्डर कमाता कब है? जब उसका सेल होता है। यानी किसी भी इंडस्ट्री के लिए सेल एक ताकत है, एक पावर है, और सेल के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। अब आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है। तो सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रनिंग एनी बिजनेस। कोई भी लीगल बिजनेस हो, कोई भी बड़ा बिजनेस हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पर अगर आप इन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं तो आप सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए जो लोग इस इंडस्ट्री को छोटा समझते हैं, धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आने लगा कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन कन्वेंशनल इंडस्ट्री जो आपने देखा कि 10 तामझाम होते हैं, और इसलिए कॉमन मैन वो वहां पे हिम्मत नहीं कर सकता। यहाँ पर वो आदमी हिम्मत कर सकता है जिसके सपने बड़े हैं, जिसके गोल हैं, जो लाइफ में डेवलप होना चाहता है, लाइफ में लोगों की मदद करना चाहता है। तो इसको कौन कर सकता है? यानी ये हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। जैसा मैंने कहा 1940-50 तक बहुत सारे लोग इस विचार को लेकर दुनिया में से चले गए, क्योंकि ऐसा सिस्टम, ऐसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि कोई मिलीनियर बनना चाहे, कोई लोगों की बड़े पैमाने पे मदद करना चाहे, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहे, कोई रिकॉग्निशन चाहे, वो कर नहीं पाता था। और आज धीरे धीरे रिवॉल्यूशन हर फील्ड में हो रहा है। हमारे देश में उसी रिवॉल्यूशन का एक परिणाम है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, क्योंकि उनके पास वो पावर है, प्रतिभा है, और सीढ़ी हो गई। पहले ये सब चीजें नहीं थी। और ये जो चीज आपके सामने दे रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप में इच्छा है, आपने इच्छा शक्ति है, आपके गोल हैं, आपको तो ये नेटवर्क जो है इंडस्ट्री हर एक का स्वागत करती है। और इसमें कोई कैपिटल आपका बड़ा नहीं लगता कि आपको लाखों करोड़ों रुपए लगाने हैं, और यहाँ पे कोई बड़ा रिस्क नहीं है। आपकी इच्छा शक्ति वो आपका रिस्क है। मैंने ये स्लाइड ब्लैंक रखी है कि इसको हु कैन डू इट। फ्रेंड्स, ऐसा है कि हम अपने रूटीन लाइफ में चलते 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 इतने हम घिस जाते हैं कि हम हट के कुछ सोचते नहीं, हमारी सोच एकदम ब्लैंक रहती है। अब समय आ गया है कि उस सोच में आप कुछ लिख दीजिए, आप अपने गोल को लिख दीजिए, अपने ड्रीम्स को लिख दीजिए, ताकि जो हमारे फोर फादर्स ने किया हम उससे थोड़ा हट के कर सकें। तो ये जो व्यक्ति देख रहा है वो कहीं न कहीं हमें आपको रिसेंबल करता है। समय है उसमें कुछ लिख देने का। अब देखते हैं कि की कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क बिजनेस क्या होता है। जैसा आपने देखा वहां पर कि वहां पर मैन्युफैक्चरर होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्टॉक्स होते हैं। अब यहाँ पर भी सेम चीज है, 6 कंपोनेंट। इट इज मोस्ट सिंप्लीफाइड कंपोनेंट टू डू अ ग्रेट बिजनेस फॉर द जनरेशन। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, जनरेशन के लिए। तो यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरर होता है जो जेन्युइनली चीजों को बनाता है, लोगों के जरूरत की चीजों को। यहाँ पर भी सेलर होता है, बायर होता है, और यहाँ पे भी जिनून प्रोडक्ट्स होते हैं लोगों की लाइफ में जो बदलाव लाते हैं। यहाँ पर भी प्रॉफिट्स होते हैं। सरकारें अब इस मॉड्यूल को ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देने लगे क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार का कोई भी रास्ता नहीं होता। आप एक भी चीज, कोई भी चीज लेते हैं, तुरंत टैक्स कट जाता है, और सरकार को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, और ज्यादा टैक्स सरकार को मिलता है। इसलिए इस सरकार ने भी 2016 में इसकी गाइडलाइन जारी कर दी। अभी जैसा न्यूज में भी अक्सर यहाँ पे
आ रहा है। कोरोना लॉकडाउन में बहुत जगह जो बिजनेस टाइकून्स हैं या बिजनेस हाउसेस हैं या जो बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, इस चीज की चर्चा हिंदुस्तान में भी करने लगे। हमारा परसेप्शन अब बदलने लगा है। और ऑपरेशनल जो डिफरेंसेस होते हैं वो देखिए, कई लोगों को, मुझे भी ऐसा था कि ऑपरेशनल ये कोई इजी है या कोई मतलब छोटी चीज है या ये छोटे लोगों का है, इस प्रकार का हमारा भी विचार था। लेकिन जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया, हम लोगों को एमबीए में कई जगह बताया भी गया, तो इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क बिजनेस एंड ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। तो इस चीज को आप जान लीजिएगा। खाली यहाँ पे आपको जो है लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका ड्रीम, आपका समय, आपके सपने, आपको बदल जाने की इच्छा, यही यहाँ पे ये इसकी जरूरत है। वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है, वॉल्यूम हर जगह जरूरी है, बिना वॉल्यूम के कुछ भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर भी नेटवर्क का जो बिजनेस है, ये टोटल जो भी मैक्सिमम वॉल्यूम जनरेट करता है वो मोस्ट प्रॉफिट तैयार करता है। तो वॉल्यूम को जनरेट करने के लिए हमें ये चीज सोचना चाहिए, कोई इजिली नहीं होगी, मतलब वॉल्यूम कंप्लीट कन्वेंशनल वे में होगा। अब इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, आप इसमें आना चाहते हैं या इसको समझना चाहते हैं तो पहले आप कंज्यूमर बन के, और जब भी आपको लगेगा व्हेनेवर यू वांट यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो इसमें ऑप्शन ये है। इसके अलावा आप देखेंगे इसका स्पीड पूरी दुनिया में, क्योंकि अभी तक जो 60 सालों से 50 सालों से मॉड्यूल या सिस्टम्स थे वो बहुत ही कन्वेंशनल थे। अब नई जो जनरेशन आ रही, नई पीढ़ी आ रही है, पावर ऑफ लिवरेजिंग, सोशल मीडिया, यूट्यूब, और आने वाले जो पीढ़ी है ये ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है, ज्यादा चीजों को समझती है, उन चीजों को तुरंत ढूंढ लेती है। ये स्मार्ट वर्क है, लोगों तक पहुंचने के लिए लोगों के पास टूल्स हैं, और इसलिए पूरी दुनिया में अभी इसका जो ग्राफ हर महीने बढ़ रहा है वो एक्सपोनेंशियल है। तो बिजनेस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। अभी तक हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बड़े ऑथर नहीं थे, ऐसे बड़े एक्सपर्ट्स नहीं थे। ये ही इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर, और अमेज़न में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इनकी किताबों ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरी दुनिया में। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट को डाला हुआ है आपको पूरा बदल के रख देती है, आपके पूरे थॉट को बदल के रख देती है, आपके कार्यशैली को बदल देती है, आपके सोचने के तरीकों को बदल देती है। अब इसका थोड़ा स्टैटिस्टिक हम लोग जो है वर्ल्ड वाइड देखते हैं। 2018 का ग्लोबल स्टैटिस्टिक देखिए तो 170 से भी ज्यादा कंट्री में ये ऑलरेडी चले गया है। सरकारें इसको धीरे धीरे इसके लिए सिग्नल पूरा कर रही हैं। 192 लगभग 193 बिलियन का टर्नओवर हो गया है। 118 से मिलियन लोग ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके हैं, और कई कंट्री ने 1 बिलियन से ज्यादा का सेल किया हुआ है। और टॉप 10 जो कंपनीज देख रहे हैं जो डेवलप हो गई और डेवलपिंग है, जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बताया, चाइना ने इस पर 10 साल पहले, चाइना की जो ग्रोथ है आप देखेंगे पिछले 15 साल में बहुत तेजी से हुई है। आज चाइना के अंदर साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में शायद दूसरे या तीसरे नंबर में चाइना ने इतने वैज्ञानिकों को पैदा किया है, क्योंकि चाइना ने ये सारे जितने कॉन्सेप्ट है जहां उनके कॉमन मैन, जो नीचे के तबके का आदमी है जिसके अंदर इच्छा शक्ति है, उसको ग्रोथ का जो रास्ता, जो आज उसके पास पूंजी नहीं मगर इरादे हैं, तो चाइना ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। इंडिया अभी जाग रहा है। और आप सबसे बड़ी बात देखेंगे, महिलाओं के अंदर बहुत प्रतिभा है। ये रिसर्च पूरी दुनिया का है, 74% जो इस बिजनेस को तेजी से कर रही हैं उसमें महिलाएं हैं, और 10.5 मिलियन लोग अभी इसमें फुल टाइमर जो है हो गए हैं। तो ये जो है इसके कुछ स्टैटिक्स हैं। भारत अब उठ रहा है, भारत जाग रहा है, हम लोग भी भारत ही हैं। और आप देखेंगे भारत में 13,000 करोड़ टर्नओवर जो है 2018 का लीगल टर्नओवर है। ये सारा लीगल कंपनियों का डाटा है। इलीगल कंपनियों को सरकार ने अभी बंद करना, कितने लोगों को जेल हो गई जो सिर्फ कुछ पैसा लेके मेंबर बना के और वो सारा चीज करते थे। ये मॉड्यूल को इसलिए समझना जरूरी है। अभी 90% अभी भी लोग यही चीज समझते हैं कि कोई इस प्रकार की चीज है जहां पर हमें कुछ पैसे भरने हैं, मेंबर बनाने हैं। नो, it's not like that. It's a complete fair conventional business
इन अ मोर सिंप्लीफाइड फैशन। तो यहाँ पे टर्नओवर 13,000 करोड़ का हुआ है, 55 लाख से ज्यादा लोग एसोसिएट हो चुके हैं। 2025 का एक केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट है, वहां से लिया गया है। इनका एक्सपेक्टेड जो टर्नओवर है वो 64,500 करोड़ होगा। 1.1 करोड़ से ज्यादा लोग, यानी अब धीरे धीरे लोगों का इस तरफ रुझान बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है और लोग अब चीजों को समझने लगे, क्योंकि क्वालिटी की चीज यहां से ही मिलने की गारंटी है। मैंने परसों की वीडियो में ये सारी चीजें शेयर की थी, करेक्ट है। तो राइट टाइम क्या है हमारे देश में, इस चीजों को करने का राइट टाइम जो है यही शुरू हो गया। सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं 2016 में सरकार ने पूरी दुनिया का डाटा मंगाया, इस पे मंथन किया और इसकी ऑलरेडी गाइडलाइन बना दी है और उस गाइडलाइन के अंदर कंपनियों को रजिस्टर होना पड़ता है। जो उस गाइडलाइन को मानती नहीं उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, हो जाता है। अब देखते हैं कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ी मुहिम है, ये 5 आप जो स्लाइड पे देख रहे हैं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। स्किल इंडिया मतलब आज कॉमन मैन है, जब देखा गया स्कूल कॉलेज पढ़ के निकलने के बाद पूरी जिंदगी इंसान और कुछ कर नहीं पाता, रोज रैट रेस में फंसा होता है और उसका फर्दर स्किल बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। स्किल आज सारा कंप्यूटर का युग है, यूट्यूब का युग है, लेकिन बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो स्किल को डेवलप करना, बोलने का मैं आगे बताऊंगा क्या क्या स्किल आपके अंदर डेवलप होते हैं। मेक इन इंडिया, ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ जब इनोवेटिव लोग होंगे, यहाँ पे कंपनियां, यहाँ पे लोग स्किल लोग होंगे, कंपनियां यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगी, सारी चीजें करेंगी। महिला का बहुत ज्यादा योगदान होता है समाज में, जो ये मुहिम में डिजिटल इंडिया जो आज हम आप इस मीटिंग को कर रहे हैं, इसकी एक शुरुआत है। स्टार्टअप इंडिया, बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस से भी जुड़ रहे हैं, ये स्टार्टअप इंडिया है। और नेटवर्क इंडस्ट्री ही ऐसी, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं ये सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये 5 चीजें लोगों को सिखा रहा है, ये 5 चीजें लोगों को दे रहा है जो लोग चाहते हैं, है ना। अब इसको क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये जो है काम करने का एक स्मार्टर तरीका है, ये जो सिस्टम है, और आज हमारे जॉब से कई गुना ज्यादा हमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ये हमें दे सकता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जॉब करते करते इसको एस्टैब्लिश किया और आज उनकी 50 to 60 लाख, 30 लाख इसके ऊपर की मंथली इनकम है। और वो लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति इसको पार्ट टाइम नहीं कर सका वो फुल टाइम कभी नहीं कर पाएगा। तो पार्ट टाइम बहुत सिंप्लीफाई वे में, खाली आपका कमिटमेंट, ड्रीम होना चाहिए और वो आप इसको हासिल कर सकते हैं। और फॉर जनरेशन व्हेन यू विल नॉट बी ऑन द प्लेनेट, स्टिल योर जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ये ट्रांसफर हो जाता है। इसको लेकर भी गाइडलाइन इस पे बने हैं। अब होता है कि पर्सनल चेंजेस क्या होते हैं। पैसे कमा लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक आदमी की आंतरिक विकास, हमारे पर्सनल अंदर की यात्रा मतलब वो ना चेंज हो। तो पर्सनल चेंजेस में क्या क्या होता है, ये जो है सिस्टम आपके मेंटल ब्लूप्रिंट को चेंज करता है। मेंटल ब्लूप्रिंट मतलब पहले गोल क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, पर्सनल क्या बोलते हैं ना, एटिकेट क्या होते हैं, देन वे ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग एंड एवरीथिंग। ये जो है हमारे मेंटल ब्लूप्रिंट को अलग लेवल पे लेकर जाता है। कंडक्टिव इन्वायरमेंट देता है। आप देखेंगे कभी भी हमसे लोग मिले या हम किसी से मिलते हैं तो वहां पर फिजूल की बातें नहीं होती, टारगेट की बात होती है, ड्रीम्स की बात होती है। बाकी जगह समाज में निगेटिविटी, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ये मंत्री सही काम नहीं कर रहा, वो सही काम। यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार की बातें होती हैं, ग्रोथ की बातें होती हैं, बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात होती है, फाइनेंशियल ग्रोथ की बात होती है, टाइम फ्रीडम की बात होती है, पर्सनल डेवलपमेंट की बात होती है। मास्टर द स्किल फॉर सक्सेस करियर। 8 स्किल इसके अंदर लोगों को डेवलप हो जाते हैं, जो चाहे, शर्त यह है। तो 8 स्किल कौन से हैं वो देखते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्रेजुएशन के बाद में सब टाइम मैनेजमेंट हमको पता नहीं, एक चीज करने गए करते रह गए, हमें पता नहीं। तो यहाँ पर
टाइम मैनेजमेंट क्या होता है वो मॉड्यूल भी सिखाया जाता है, उसके बड़े बड़े ट्रेनिंग्स होते हैं। देन सेलिंग, सेलिंग यानी हमारे यहाँ बहुत निगेटिव माइंडसेट है, बट आफ्टर कंप्लीशन और कंप्लीटिंग माय एमबीए मैंने ये देखा कि सेलिंग इज द मोस्ट साइंटिफिक, बोलते हैं ना कि पावर, जो हमको हमारे इंटरनल, हमारे यानी बोलते हैं ना इंटरनल हमको, यानी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में ये काम करता है। पब्लिक स्पीकिंग, आज कितने लोग हैं बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उन शब्दों के माध्यम से चीजों को प्रकट नहीं कर पाते, लोगों तक दे नहीं पहुंचा नहीं पाते। अगर हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, ये प्लेटफॉर्म सिखाता है, क्योंकि यहाँ पे मनी इज सेकेंडरी। आपका जो सक्सेस रेट है, आपका जो ग्रोथ है, वो ये है, ये आपका धन है। कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से कैसे बात करना है, कैसे उनको समझना है। मैनेजमेंट, आप 2 आदमी संभाल नहीं सकते, लेकिन टीम को कैसे लीड करना है, टीम को कैसे दिशा देना है। आज मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे पता चलता है कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही हैं या क्या। इन चीजों को जो है लीडरशिप होती है कि कोई भी काम दूसरा करे, हम नहीं करे, यहाँ लीडरशिप में आपको करना होता है। फिर आपको जो गोल सेटिंग, हमें पता नहीं गोल सेटिंग कैसे करते हैं, एक दिन हम लिखते हैं, दूसरे दिन सो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया गया कि पर डे सक्सेस रिचुअल क्या होते हैं, ये लीडरशिप का है, गोल सेट। और इमोशनल जो है रेसिलेंस, हमारे आज तक के जो इमोशन थे हमने कभी उस पर काम नहीं किया। हम चाहे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर डिग्री, आवर एक्सपीरियंस, हमने कभी इमोशनल ये उठा पटक या इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना, इसको कभी हमने सीखा नहीं। यहाँ वो भी चीजें सीखने मिलती हैं। तो ये आर्ट स्किल तो आनी ही आनी है, और यही से हमारे ग्रोथ की शुरुआत हो जाती है। और पर्सनल चेंज में जैसे हमने 3 पॉइंट देखे, चौथा पॉइंट हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस पर्सनल ग्रोथ। आज भी जो हमारे से संपर्क में हैं, जो हमसे बात करते हैं, हमारे मैसेज यानी हमारे फोन को उठाते हैं, तो हम क्या बात करते हैं, या हमें जो फोन करते हैं पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं, हमें ये करना है, वो करना है, और हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं। हमारी टीम में भी लोग जो मेरे जैसा सोचते हैं बहुत एक्साइटेड रहते हैं, अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको करते करते। तो पर्सनल ग्रोथ ये बहुत अच्छी पावर है जो हर एक को। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क। आज फ्रेंड्स, हम लोग भी जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, हम अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वी आर गेटिंग समथिंग। तो ये जो है पर्सनल चेंजेस हैं, ये आने शुरू होते हैं, और ये पहचान है। जब ये पर्सनल चेंजेस शुरू होते हैं तो समझ लो आपकी यात्रा शुरू हो गई। तो अब हम चलते चलते ये कहना चाहेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम हम ज्यादा से ज्यादा आधे पौने घंटे के अंदर ही छोटा छोटा प्रोग्राम रखना चाहते हैं। तो एक चीज है कि नथिंग गुड हैपेंस बाय चांस, यू नीड टू मेक इट हैपन। आप जब तक नहीं चाहेंगे आपके साथ बदलाव नहीं होगा। सिस्टम है, दुनिया आगे जा रही है, आप खाली एसोसिएटेड रहो, आप चीजों को सीखते रहो, छोटा छोटा काम करते जाओ, इसको पहाड़ मत मानो। यहाँ पे आप, होता क्या है कि लोग आने के बाद ये सारी चीजें उनको पता नहीं होती, तो इनके एक्सपेक्टेशन बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे इफर्ट जो है बिल्कुल नहीं होते। तो ये पहले तो रॉकेट की तरह होता है, जैसे रॉकेट को अगर आसमान स्पेस में जाना है तो पहले बहुत बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। तो इस प्रकार से आपको ये अपने आप नहीं होगा, करना होगा, बहुत बड़ी चीज है। और जैसा कि हम लोग डीएक्सन से एसोसिएटेड है, दुनिया की वर्ल्ड में 15 रैंक में गई हुई कंपनी है, $1 बिलियन का इसका टर्नओवर है। इंडिया में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा गैनोडर्मा प्रोडक्शन का प्लांट डाल रही है, और इसके अलावा 5 कंपनियां ऑलरेडी रन हो रही हैं। इनके जो ऑनर हैं वो यहीं इंडिया से पढ़े, और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि मैं भारत को इंटरनेशनल फेस ऑफ डीएक्सन बनाना चाहता हूं। और उसके लिए आप जैसे कर्मठ, आप जैसे इंटेलिजेंट, जिनके सपने हैं, जिनके ड्रीम हैं, उन लोगों की सख्त जरूरत है। और आप अपने, अगर आपके सपने हैं, गोल हैं, आप सारे लोग एसोसिएट होइए। और धीरे धीरे आज मैं जो काम कर रहा हूँ ये लर्निंग है मेरी, और साथ में आप लोगों की भी लर्निंग है, और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी आप सारे लोग इन चीजों को सीख जाएंगे और करने लगेंगे। ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इस पे काम करता हूँ। इसको फोटो बनाया, उसको काफी लंबा मेहनत कर, क्योंकि मैं टेक्निकल क्या कहते हैं कि कंप्यूटर से भी नहीं हूँ। तो ये चीज है, इसको आप लिख लीजिएगा, जो मैंने लिख लिया है।
आप आज से 5 साल बाद में किस लेवल पे रहेंगे, ये 2 चीजों पे ज्यादा निर्धारित होती है। वो किताबें जिसको आप पढ़ते हैं और वो लोग हैं जिनके साथ आप एसोसिएशन करते हैं, तो ये 2 चीजें हैं, इसको ख्याल रखिएगा। और इसके साथ साथ आज का मेरा ये प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। किसी को सवाल जवाब हो तो कर सकते हैं। परसों हम नया शेड्यूल करेंगे जो कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर है, उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो किसी को सवाल जवाब है तो आप बातें कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ऐसे करके बताइए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। और अभी तो मैंने इसको रजिस्टर कर लिया, मेरे पास समय है। पहले ये 40 मिनट्स वगैरह में चले जाता था, अभी ये कितना 24 आवर्स में कर सकता हूँ, लेकिन हमने टाइम मैनेजमेंट भी सीख रहे हैं और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हमें इसे करना है। दूसरी बात है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करिए, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट की ही बात होती है, अवेयरनेस की बात होती है।